खासदार संजय राउत बोलतायत, थेट जाऊयात। ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। कल का हादसा इतना दर्दनाक है कि उस अस्पताल में डेड बॉडी के ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं था। आपने देखा होगा, लावारिस लाशें पड़ी है। अब रोने से क्या होगा? अब सीबीआई की जांच करेंगे। कोई बोलता है एक्सीडेंट नहीं है, एक घातपात है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? रेलवे का टेक्निकल विभाग क्या कर रहा है? कौन लेगा प्राइज? जिम्मेदारी किसके ऊपर आप फिक्स करेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार के हादसे हुए थे तो तुरंत इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। लेकिन ये सरकार बस एक्सीडेंट का भी इवेंट कर रही है। इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं। सर, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस का दावा है कि शहर में सबसे ज्यादा ताकत उनके पास है, सबसे ज्यादा सीट उनको मिलनी चाहिए, तो क्या शिवसेना झुकेगी और 5 सीट महाविकास आघाड़ी? ये सवाल ही गलत है। उस बारे में महाविकास आघाड़ी की जब हमारी बातचीत होगी तो हम उसमें चर्चा करेंगे ना। ऐसे है कि किसकी ताकत क्या है ये जनता दिखाएगी। अभी बोलने से क्या हो? अभी जो मुंबई महानगर पालिका का जो सदन अब नहीं है, उसमें देखिए किसकी ताकत है, क्या है। जरूर मुंबई में कांग्रेस की कुछ जगह पे ताकत है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन मुंबई महानगर पालिका या और महानगर पालिका में चुनाव कैसे लड़ना है, क्या करना है, उस बारे में हम एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। हम मीडिया के सामने तो सीट का बंटवारा नहीं करेंगे ना। जिथे सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यायला हवेत तिथे सीबीआय चौकशी केली जात नाही। अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी करतो आहोत, महाराष्ट्रापासून देशापर्यंत। तिथे सीबीआयला आदेश दिले जात नाही, पण ओरिसामधला रेल्वे दुर्घटनेची सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले। हा वेळकाढूपणा आहे। मुळात तीन ट्रेन टक्कर मारतात, तुमचं सुरक्षा कवच की काय? कुठे आहे सुरक्षा कवच तुमचं, ज्याचा तुम्ही गाजावाजा केला होता? बुलेट ट्रेन आणणार, हाय स्पीड ट्रेन आणणार, वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ठीक आहे। पण जमिनीवर ज्या ट्रेन चालल्या आहेत त्याचे रूळ काय आहेत, त्यांच्या तांत्रिक बाबी काय आहेत, सिग्नलमधले जे डिफेक्ट्स आहेत त्याच्यावर कोणी बोलायचं? नुसत्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आणि झेंडे दाखवायचे, याची जबाबदारी कोणी घ्यायची? कालच्या अपघाताची 300 पेक्षा जास्त लोक, निरपराध लोक मारले गेले, याचं प्रायश्चित आणि याची जबाबदारी कोण घेणार? राजीनामा देणार आहेत देशाचे प्रधानमंत्री? अपघाताचं इव्हेंट करणारं सरकार आहे। आपण काल पाहिलं असेल, प्रधानमंत्री गेले तेव्हा समोर गर्दी उभी करून मोदी मोदी मोदी, स्मशानात सुद्धा इव्हेंट करताय तुम्ही, हे बरोबर नाही। लोक पाहतायत। येणाऱ्या काळात बुलेट ट्रेन येते, वंदे भारत ट्रेन सुरू झाली, काय वाटतं सुरक्षित? या दोन्ही बघा, रेल्वेमध्ये विकास व्हायला हवे, प्रगती व्हायला हवी, पण मुळात ज्या रेल्वे आपण चालवत आहोत त्याचा सुधारणा करा। सिग्नलिंग असेल, रेल्वे रूळ असतील, शेकडो 100 वर्ष त्याच्यामध्ये काम केलेलं नाही तुम्ही, आणि तुम्ही बुलेट ट्रेन आणताय कर्ज काढून बुलेट ट्रेन आणताय। या ट्रेन तुम्ही चालवा नीट। लोक तिथे किती मरतायत, अपघात किती होत आहेत। लाल बहादूर शास्त्री तर प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडू नका असं म्हणत खासदार संजय राउत यांनी मोदी सरकारवर टीका केलेली आहे। यासोबतच इतरही काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत। तुर्तास एक छोटासा ब्रेक पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।